ऐसा क्यों लग रहा है ये स्नो लेपर्ड के निशान है? बोल नहीं ना सकते। बड़ा चिल्ड है भाई। आराम से। पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा अब। अभी बर्फ बहुत डेंजरस हो गई है। मजा आया? बहुत ज़्यादा आ गया। आज है 17 मार्च और सुबह के बज गए 7:30। मैं खड़ा हूँ इस टाइम करेरी विलेज में, जहाँ से मैं ट्रैक करूँगा करेरी लेक का। ये ट्रैक स्टार्ट होता है करेरी विलेज से, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, धर्मशाला से 27 किलोमीटर दूर। ये विलेज आपको ले जाता है खूबसूरत करेरी लेक ट्रैक पर। 13 किलोमीटर का ये डिस्टेंस जैसे मैं बता चुका हूँ, और इसकी हाइट है 10,000 फीट। अभी ये स्नो से कवर्ड है फुली। आई डोंट नो मैं ऊपर तक पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ये ट्रैक कंप्लीट करूँ। मेरे साथ है मेरा भांजा प्लस मेरा दोस्त, जो मेरे साथ ये ट्रैक कंप्लीट करेंगे और जिनको मैं अपने साथ लाया हूँ। तो चलो बिना टाइम ख़राब करे ऊपर चलते हैं और इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। लोकल्स ने बताया कि ट्रैक कंप्लीट नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, बट आई ट्राई कि मैं मैक्सिमम एरिया कवर कर पाऊँ और शायद मैं इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकता हूँ, शायद, नॉट श्योर। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। फर्स्ट रेस्ट पॉइंट आ गया है, बट इस रेस्ट पॉइंट पर कुछ भी नहीं है। और ये वो दोनों लोग थके हारे। क्या कहना चाहोगे? बढ़िया चल रहा ट्रैक पे। हाउ इज इट जोश ब्रो? एक और दोस्त ने ज्वाइन कर लिया ट्रैक पे। क्या? हमारा फ्रेंड। से हेलो। कोई और तो है नहीं, तो हमारे दोस्त ने हमें ज्वाइन किया है। ये मेरा हिमाचली दोस्त, इसके हाल देखो। वो है ऊपर स्नो राइट देयर। कहना चाहेंगे कुछ? कैसी चल रही हैं सांसें? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। एक बॉटल थी पानी की, वो भी ये पीछे छोड़ा है। अब पता लगेगा इन्हें। 2 ही किलोमीटर हुए हैं और पानी है नहीं, शॉप सारी बंद है। क्या है यही तो असली मजा है। ये चलेगा हमारे साथ ऊपर तक, टॉप तक चलेगा ना, है ना? इसकी सांसें खुली। उसका देखो, हमारे दूसरे कुत्ते का हाल। मेरे को मतलब क्या, मेरे को बता बेटा इसको इसके मुंह पे थूक दे एक बार। थूक दे उसके मुंह पे, वो जो आ रहा है ना, उसके मुंह पे थूक दे। क्या कलंक? बोल दे एक बार। कहते कलंक है तू, बोल एक बार, बोल उसको, बोल दे बच्चे प्लीज, मेरा भाई, मेरा बेटा, बोल दे उसको। क्या कलंक? बोल कलंक। बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई है, मज़ा आने वाला है। 10 किलोमीटर और रह गया है, 10 किलोमीटर का और ये ट्रैक बहुत फन होने वाला है। एक और शॉप पॉइंट आ गया है, सब बंद है, सारा कुछ क्लोज़ है। अगर आप इस सोच में आ रहे हैं कि आप सामान लेकर नहीं आएंगे, बैग में कुछ डाल कर नहीं आएंगे, शॉप से ख़रीद लेंगे, तो लेट मी टेल यू माई फ्रेंड, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। सो मेक श्योर आप अपने साथ पानी बॉटल, चॉकलेट्स, जो मैं हमेशा बोलता हूँ चॉकलेट्स कैरी करनी है, और पानी की बॉटल कैरी करनी है। हम लेके आए थे, बट हमारे बेवकूफ़ दोस्त ने पीछे छोड़ दी है बोतल। अब पानी नहीं है हमारे पास, और देखते हैं क्या इंतज़ाम करना है। फ़िलहाल 10 किलोमीटर कंप्लीट कर रहे हैं। हालत उसकी ख़राब है और बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई है, मज़ा आने वाला है। चलते चलते आगे और भी बर्फ़ देखने को मिलेगी। आई एम होपिंग कि रास्ता बंद ना हो। अगर रास्ता बंद हुआ तो अनफॉर्चुनेटली हमको वापस आना पड़ेगा, बट मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ हम टॉप तक जाएँ और करेरी लेक के मज़े लें। तो ये फ्लावर्स इस पूरे ट्रैक पे आपको देखने को मिलेंगे, स्नो प्लस दिस फ्लावर्स, अमेजिंग। अब पूरा एरिया स्नो से कवर्ड हो गया, और वो
वहाँ टॉप पर जाना है हमें। सनराइज़ आप देख रहे होगे कितना प्यारा, और अब सोचो टॉप पर जाके कैसा नज़ारा आने वाला है। ये देखो अभी सांस फूलनी ना कम हो जाएगी। देखिए हैवी पीने लायक। अरे हाँ देखियो कह रहा है भी पीने लायक। हाँ तेरे लिए फिल्टर लगाऊं यहाँ पे आरो। लोकल होता ना कोई तो हैं? खाते थे ना उन्होंने। आरो लगा के जिसका पीएच लेवल 5 हो। ये गाजियाबाद के हैं भाई, दिल्ली गाजियाबाद के आरो का पानी पीने वाले। ट्रैक पे 4 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। ट्रैक पे सिर्फ बर्फ है। फिफ्थ किलोमीटर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत। आप मेरे पीछे स्नो देख रहे होगे, बहुत ठंड है इस टाइम। और मैंने अभी कुछ ड्रोन शॉट्स लिए थे जो मैं डालूंगा इस वीडियो में, दिखाऊंगा आपको। वो सामने देखिए माउंटेन्स की कंडीशन। इस रास्ते पर हमें जाना है, तो वहाँ कंडीशन देखिए, नीचे से पानी निकल रहा है और ऊपर सारे में बर्फ़ ही बर्फ़ है। इस ट्रैक में तुरुंड और आप इस ट्रैक में एक जो सबसे अच्छा डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर पानी है। बागसूर तुरुंड में भी पानी है बट इतना नहीं है वाटर। अगर आप दूसरी साइड से करते हैं धर्मकोट की साइड से तो इतना पानी नहीं मिलता है, लेकिन करेरी लेक के ट्रैक में आपको पानी मिलेगा ही मिलेगा। एंड तक रिवर चलती है और ये पानी झरना बहता हुआ जाता है। एंड कहीं बीच बीच में स्पॉट्स बने हैं जहाँ पर आप स्विमिंग कर सकते हैं, बट आपको स्विमिंग आनी ज़रूरी है, ऐसे ही नहीं घुसना क्योंकि गड्ढे गहरे हो सकते हैं एंड इट कुड बी डेंजरस फॉर यू। सो आपको चिल करना है। गर्मियों के टाइम में आएँ, आप आते हैं मई के बाद में अगर आप आएँगे तो आप इजीली चिल कर पाएंगे। इस मंथ में आएंगे जनवरी, फेब और मार्च में, और इवन अप्रैल में आएंगे तो पानी बहुत ठंडा होता है, टेम्परेचर डाउन है, इस करके आप इसमें नहा नहीं सकते। बड़ा चिल्ड है भाई। सुनो क्या हाथ। छोटी सी चॉकलेट से कुछ हुआ नहीं। पैर सुनने लगे कुछ? पैर तो नहीं अभी। नो नेटवर्क जोन, कोई सिग्नल नहीं आता करेरी लेक के ट्रैक पे। जैसे ही आप करेरी विलेज पहुंच जाते हो आपके नेटवर्क भाग जाते हैं, तो आप यहाँ से फ़ोन एक्सेस नहीं कर सकते, किसी को कॉल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ फंस गए देन यू आर ऑन योर ओन। जो भी करना है, जैसे भी आना है, ध्यान रखें कि पूरी सेफ्टी के साथ आएँ और ग्रुप में आएँ, अकेले आने की कोशिश ना करें। खासकर इन दिनों में जैन टू मार्च। ये भोलेनाथ का मंदिर बीच में 6 किलोमीटर पे। तूने वापस जाना है यहाँ से? मैंने नहीं जाना। तो फिर रास्ते अलग है। तूने जाना है वापस? अरे चलते रहो यार, अभी कहीं जाना भाई। देख 2 बोट आ गए हैं, सिर्फ तेरा बोट है वापस जाने के लिए। और जब तक चोट नहीं लगेगी तब तक नहीं जाना नीचे। चोट लगने नहीं दूंगा मैं, आ जाओ। ऐसे कैसे चोट लगने देंगे यार, हद्दी होगी। आपके पैरों के निशान चल लूँगा, बस उसी के भरोसे चलता रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कॉटन के बहुत सारे गोले रखे हुए यहाँ पे। कुछ नहीं पता लग रहा हम कहाँ आ गए, रास्ता पूरा बंद हो गया है, नो आइडिया। और डॉगी जो हमारे साथ चल रहा है वो भी बेचारा हमारी वेट कर रहा है कि हम रास्ता बनाएंगे और कहाँ को जाएंगे, बट कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। लेट्स सी, लेट्स फिगर आउट। ड्रोन फ्लाई करते हैं, देखते हैं अमेजिंग शॉट सब। और फिर हम चलते हैं वापे। नो वापसी, अभी तो मिडवे आए हैं, आगे रास्ता नहीं है, तो पागल है। That's okay bro, that's okay. Yeah. The view is amazing. ये देख रहा है ये योगा चीज है। Show the drone. गाइस ये देखो जरा ये रीजन दे और किस तरह के निशान है ये तो मुझे कुछ डेडली सा मामला लग रहा है यहाँ पे। और अभी यहाँ से मिडवे आए हैं, मिडवे और रहता है
किलोमीटर ट्रैक और है। बहुत डेंजरस हो गया है, लेकिन आगे चलेंगे हम और जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक पहुँचेंगे। क्यों भैया, आप हम चलेंगे? यहाँ तक जाएंगे जहाँ पे टेंट वगैरह लगे हैं बस। Because भैया, जान है तो जहान है। भैया को जान है तो जहान है। अगली बार फिर से आ सकते हैं। ये जो कितने बड़े-बड़े पैरों के निशान। ऐसा क्यों लग रहा है ये स्नो लेपर्ड के निशान है? बोल नहीं ना सकते, कंफर्म हो जाएगा। और इट कुड बी डेंजरस फॉर अस ओनली ऑब्वियसली। क्योंकि है कौन है इधर हो रहा है। और ये देखो पेड़ के ऊपर स्नो कितनी प्यारी है, ऐसी स्नो में बैठा हुआ पता नहीं चलेगा वो। डोगेश्वर, विल यू सैक्रिफाइस फॉर अस? विल यू सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर अस? देखा ना 4 टांगे मिनटों में गायब। डोगेश्वर, हमारे दिए हुए अन्न का वो करोगे तुम, क्या बोलते हैं, अपमान करोगे ऐसा करके? अम्मान क्या उन्होंने कहा ना, मैं बस इतना बोलना है कि मैं भाग रहा हूँ। क्या सालों बिस्किट देके, पार्ले जी की बिस्किट दे देके मेरी हड्डी दिलवा दी हमने। वो देख बहन कितने बड़े निशान है। चाचा एक बार कैमरे में आके बोल प्लीज। भाई I don't want to die. I don't want to die here. चल यार चाचे, क्या करता पाया, की करता पाया, आजा। रुका ना हो। बस हाँ, गुजरा तो ठीक है लेकिन रुका ना हो, अगर रुका होगा तो हम रुक जाएंगे। इंसान जहाँ भी तो सीधे ही रहे हैं। ये बोल रहा है वापस चलना है, वापस चलना है। मिडवे क्रॉस हो गया है, मैंने मना किया है कि अभी हम चलेंगे जहाँ तक आगे जाया जाएगा। डेंजरस है, बीच में ऐसा लगा स्नो लेपर्ड्स के निशान हैं पैरों के, और पॉसिबिलिटीज़ है कि वो यहाँ हो सकता है। सो तभी मैंने आपको कहा है ग्रुप में आए जब भी आना है, लेकिन इस व्यू के लिए इतना रिस्क तो बनता है। भाई ये है मिनी स्विट्जरलैंड। देखना मखमली सी। कुत्ता मूत के तो नहीं गया इस पे? किस पे? बर्फ पे मैं खा गया। कोई बात नहीं। That's how you survive in the woods. मुझे रुकना पड़ा, सब डरावना लग रहा है। ये डर होना चाहिए। नमः पार्वती पतः हर हर महादेव। अभी मेरे ख्याल से 8 किलोमीटर हुआ है हमारा, 8 किलोमीटर रन कर लिया हमने। अभी भी रहता है 5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस रहता है। सो स्नो बहुत ज़्यादा है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा स्नो है। पैर पड़ रहा है तो करीब 2-2.5 फीट अंदर जा रहा है, और रास्ते का कुछ नहीं पता लग रहा है आपको, इसमें देख के नहीं लग रहा हो, आइडिया नहीं लग रहा होगा कि कहाँ है ट्रैक, किस तरफ से जाना है। ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है, हमको भी आइडिया नहीं लग रहा है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा देखकर ध्यान रखकर हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। टाइम हो गया है 11 बज गए हैं, 7:30 बजे हमने शुरू किया था, 3.5 घंटे हो गए हैं और हमने अभी तक 8 किलोमीटर कवर किया है। 5 किलोमीटर और रहता है, उसको और कवर करना है, एंड देन हम टॉप पर होंगे जहाँ पर हमको करेरी लेक देखने को मिलेगी। दोस्त की मेरी हालत ख़राब है, भांजा मेरा उसे फिर भी पुश कर रहा है, हालत उसकी भी ख़राब है लेकिन उसको पुश कर रहा है, और दोनों को डर लग रहा है, बहुत डर लगेगा अभी। ये देखो फ्रेश स्नो है, किसी के पैर नहीं का निशान नहीं है, किसी के भी, आम दीवान जो अपने निशान छोड़ के जा रहा है। अच्छी बात यह है कि मेरा भांजा मोटिवेट हो रखा है, एंड उसका ये फर्स्ट ट्रैक है, फर्स्ट टाइम उसे लेके आया हूँ ट्रैक पे, और उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही काफ़ी डेंजरस कराया है मैंने, बट क्वाइट हैपनिंग, और उसको बहुत मज़ा आ रहा है। इतनी स्नो उसने कभी नहीं देखी लाइफ में। आपका भी मन है आने का ट्रैक पे? मेरे को बताओ, मैं लेके चलूँगा आपको, अगर कोई आपको लेके जाने वाला नहीं है तो।
दिस इज़ हाउ यू ड्रिंक वाटर व्हेन यू आर नॉट कैरिंग वाटर बॉटल्स। नेचुरल रिसोर्स वाटर है ये, बहुत अच्छा है, बहता हुआ पानी है, आप पी सकते हैं अगर आप पानी की बॉटल नहीं लाए हैं। करेरी में ये पानी बहता हुआ जाता है टॉप से नीचे तक, तो अगर आप बॉटल्स कैरी नहीं कर रहे हैं तो आप बीच बीच में पानी पी सकते हैं, पानी आपको मिलेगा। 11 किलोमीटर हो गए ऑलमोस्ट और 2 किलोमीटर बचे हैं, बट ये 2 किलोमीटर और भी डेडली। ये देखो मेरा हाल, कुछ पता लग रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ भी। आजा। आराम से। कैंपिंग साइट आ गई है, अब यहाँ से 200 मीटर रह गया, हार्डली 200 मीटर्स, और हम ये अचीव करने वाले हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी फॉर माई नेफ्यू एंड फॉर माई फ्रेंड जो मना कर रहे थे, जो वापस जाना चाहते थे मिड वे से, बट मैंने उनको कहा नहीं हम ये करेंगे। फाइनली 200 मीटर रह गया है, हमारे साथ 4-5 लड़के और थे, उन्होंने भी हमको ज्वाइन किया, और अब सिर्फ 200 मीटर एंड देन वील बी ऑन द टॉप। ये कैंपिंग साइट है, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, अभी सब बंद है, ये सारा एरिया बंद है। मैंने अपनी स्टार्टिंग में बोला था कि आप कैंप लगा सकते हो, बट कैंप आप लेक के पास नहीं लगा सकते। अगर आप अपना टेंट लेके आएंगे तो आप लेक के पास नहीं लगा सकते। अब गवर्नमेंट ने, यहाँ के लोकल्स ने मना कर दिया है, तो आप अगर अपना टेंट लेके आ रहे हैं, कैंप लेके आ रहे हैं, तो आप लेक के पास, मंदिर के पास नहीं लगा सकते। सो आपको इन्हीं का टेंट लेना है रेंट पे, और आप यहाँ रह सकते हैं 700-800 रुपये दे के। चलो करते हैं कंप्लीट लास्ट फ्यू मीटर्स, 100 और 200 मीटर्स लेफ्ट, लेट्स गो। 13 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ, स्नो से कवर्ड पूरा ट्रैक। फाइनली 6 घंटे लग गए मुझे यहाँ पहुँचते, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -2 डिग्री। पीछे जो लेक है पूरी इस टाइम बर्फ़ से जमी हुई है, पूरी स्नो से कवर्ड है, बहुत अच्छा नज़ारा है। और हम सिर्फ 3 लोग खड़े हैं, मैं और मेरे साथ जो 2 आए हैं, मेरा भांजा प्लस मेरा दोस्त, हम 3 लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और एक बार ज़रा मैं आपको घुमाकर नज़ारा दिखाता हूँ कि करेरी लेक है क्या। धर्मशाला का कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक है। और अगर आप त्रिउंड के लिए आ रहे हैं, त्रिउंड के लिए प्लान कर रहे हैं, उसको छोड़ के आप इसको प्लान कर सकते हैं, लेकिन अभी अलाउड नहीं है ऊपर तक आना। अलाउड इन द सेंस कि अगर आप आ रहे हैं ग्रुप में, अपना रिस्क लेकर आएँ, क्योंकि ये ट्रैक बहुत डेडली इस टाइम पूरी तरह से स्नो से कवर्ड है। आप अपनी लाइफ रिस्क पर लेकर आएंगे, अगर आपने अपनी लाइफ स्टेक पर लेनी है, रिस्क पर लेनी है इतनी, तब आप आ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ तक आएँ अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है या आपने पहले कभी ट्रैकिंग नहीं की है। बिगनर्स के लिए ये बिल्कुल नहीं है। जो मॉडरेट हैं या जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड है, प्रो हैं, वो ये कर सकते हैं, बट बिगनर्स बिल्कुल अवॉइड करें इस ट्रैक को करना इस टाइम पे, स्पेशली मार्च में। मार्च के बाद अप्रैल में स्नो थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट होएगा, उसके बाद आप इस ट्रैक को कर सकते हैं। मई जून में बहुत अच्छा होता है। और ये झील जो है यहाँ पर आप जब आप आएँगे पूरी तरह से पानी पानी नज़र आता है। फ़िलहाल ये स्नो से कवर्ड है इस टाइम, और टेम्परेचर बहुत ही डाउन है, -2 के आसपास है, बहुत ठंडा है। 2 बज गए हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर। अब कुछ देर मैंने टाइम स्पेंड किया है, 1 घंटा हमने टाइम स्पेंड किया है। 1 बजे हम पहुँचे थे, 1 घंटा हो गया हमको यहाँ पहुँचे हुए। अब थोड़ी और देर 15-20 मिनट हम यहाँ रेस्ट करेंगे, एंड देन यहाँ से हम वापस 13 किलोमीटर वापस जाएंगे करेरी विलेज, और फिर वहाँ से हम आगे के लिए चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे। टाइम मैं झील पर चल रहा हूँ, करेरी लेक की झील पर चल रहा हूँ। उसका शॉट ले रहा था मैं, और शॉट लेते लेते मेरा ड्रोन गिर गया, और ड्रोन बो पड़ा है सामने। बट आप यहाँ से ब्यूटी देखो, और मैं इस टाइम लेक पर ही चल रहा हूँ। अगर ये टूटी तो मैं बहुत अंदर पानी में आऊँगा। सो आई हैव टू गो स्मूथ। लुक एट दिस, कितने ओ तेरी, तो इस पर बर्फ़ जम गई है। बहुत ही गंदे तरीके से क्रैश हुआ है, देखो। पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा अब। और इस लेक का व्यू लेते लेते क्रैश हुआ है, चेक। यह है करेरी लेक। चलो इसे ऊपर लेके जाता हूँ मंदिर के पास, और फिर इसे चला कर देखूँगा। आई एम नॉट श्योर ये चलेगा, उड़ पाएगा अब या नहीं उड़ पाएगा, बट ये बहुत ही गंदे तरीके से क्रैश हुआ है, और पूरी तरह से बर्फ़ जम गई है इसमें। हाँ, क्या क्या करना पड़ता है। एक शॉट लेने गया था, उसी शॉट में पूरी तरह से बुरा हाल हो गया इसका। प्लस अब मैं लेक पे चलता हुआ आ रहा हूँ।
फाइनली ये टूटा मैं, हाँ बच गया, वरना गया था, हो गया था काम। ओह फक, चेक मी, दिस इज़ वेरी डेंजरस। इसको बचाने के चक्कर में अभी लग गए थे मेरे। ओह देखो घुस गया था मैं इसमें, बर्फ़ में, टूट गई है बीच से। स्पेंड किए यहाँ पे 1-1.5 घंटा और 2:20 हो गए। सुबह 7:30 बजे ट्रैक शुरू किया था, 1 बजे पहुँचे हैं। 1 बजे मतलब 5.5 घंटे लग गए यहाँ तक आते आते। अब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा यहाँ स्पेंड करने के बाद वापसी करते हैं, क्योंकि 13 किलोमीटर का ट्रैक है, नीचे जाना है और कुछ खाया नहीं है सुबह से, सिर्फ चॉकलेट्स पे जिंदा है। सो लेट्स गो बैक। बहुत मज़ा आया है और बहुत ही मस्त ट्रैक है। अब वापसी में दिखाता हूँ मैं आपको कितनी तेज़ी से उतरते हैं हम, ये और कैसे संभल कर उतरते हैं हम। सो लेट्स गो। मज़ा आया? बहुत ज़्यादा आ गया। 10 मिनट हो गए हैं और 1 किलोमीटर कंप्लीट। नहीं यार, यस, जा रहे हैं हम। 1 किलोमीटर कंप्लीट इन 10 मिनट्स। तेज़ी से चल रहा है नीचे, मज़ा आ रहा है, वी आर हैविंग फन। इधर भी ऐसा 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे हम नीचे। पैरों के निशान से अभी बर्फ़ बहुत डेंजरस हो गई है, क्योंकि अब ये टाइट हो गई है। टाइट होना मतलब अब ये स्किट करेगी, और जब ये स्किट करती है तो ये गंदी चोट मारती है। ये आ गया पॉइंट पानी पीने का, और 3 किलोमीटर के आसपास कंप्लीट हो गया। पानी पीना है अब यहाँ पे, एंड देन निकलेंगे आगे की तरफ। मेरे जूते सब गीले हो गए हैं, पैंट वैंट आप देखो ना, लुक एट दिस, क्या बुरा हाल है। डर का माहौल है उतरते हुए। हाथ रख के उतर, हाथ रख के, हाथ रख, अगले आगे की तरफ रख। हाँ अब आगे की तरफ पैर रख, हल्का सा जमा पैर को, ठीक है, जमा कर कर कर। दूसरा पैर ले गया आगे की तरफ, आराम से, एकदम नहीं करना होता स्पीड से। 5 किलोमीटर्स डाउन, 5 किलोमीटर्स, ओनली 8 किलोमीटर्स लेफ्ट। सो हार्डली 5 किलोमीटर्स रहते हैं, 5 किलोमीटर मुश्किल से रहते हैं अब। और ये ट्रैक कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट 70%, 80% कंप्लीट कर लिया। वापसी में भी 20% रहता है, 5 किलोमीटर, 20 भी नहीं बोलूँगा, 15% रहता है, जस्ट 5 किलोमीटर्स। लास्ट के 2 किलोमीटर्स रह गए हैं बस, और ऑलमोस्ट डन होने वाला है ट्रैक। टाइम हो गया है 5 बज गए हैं पूरे। Few more meters. So how was your experience? कैसा रहा? My experience was really good. कैसा रहा पहला ट्रैक? बहुत ही ज़्यादा डेडली था वैसे तो, पर कर लिया, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह से हो जाएगा यार अगर जाएंगे तो। और दी लवी एक्सपीरियंस का क्या रोल रहा? लवी एक्सपीरियंस बहुत अच्छे गाइड हैं यार, वेरी गुड गाइड, इनके बिना नहीं कर पाता मैं। और ये आ रहे हैं हमारे दूसरे दोस्त, जिनकी टांगे, कौन सी टांगे? कोई टांगे नहीं है में लिगामेंट में कुछ दिक्कत आ रही है, डंडा लेके आ रहे हैं। भाई हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? माय एक्सपीरियंस इज रियली नाइस ब्रो। कैसा रहा ट्रैक? बढ़िया था, बस मैं गुम गया था बीच में थोड़ा सा। बर्फ में मजा आया? बहुत ज्यादा। तो जूते बीच गिले हैं अभी भी, मजा आ रहा है अभी भी। बीच में मना कर रहा था, नहीं करना, वापस चलते हैं। कौन है वो? रिग्रेट कर रहा है उस चीज को? कौन बोल रहा था भाई? मैंने कब बोला? अगर वापस आए आते तो रिग्रेट करता? नो। मजा आता? कैसा रहा ओवरऑल, कैसा रहा? एकदम बढ़िया। सजेस्ट करेगा लोगों को आने के लिए यहाँ? यस आओ, लेकिन थोड़ा सा टांगों का ध्यान रख के आओ। अपना दोस्त, अपना भाई, अपना यार, रख दूंगा चीनी का, पता नहीं पिछले जन्म में क्या नाता रहा मेरा इसके साथ, और पूरे ट्रैक में साथ रहा, शुरुआत से लेके एंड तक मेरे साथ था ये। अभी भी हम नीचे उतर के जा रहे हैं और ये साथ में है। कुछ तो था। इधर आ, इधर आ बेटा, एक बार ऐसा ऐसा। तो शाबाश। बहुत डेडली ट्रैक था, हमने इसको
7:30 बजे शुरू किया था और 6:30 बजे हम एग्जैक्टली नीचे आ गए हैं, पूरा अपना चिलविल मार के। तो ऑलमोस्ट लाइक 11 घंटे हमने स्पेंड किए हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्रैक में, नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्द। सो दिस इज़ लवी साइनिंग ऑफ, सी यू सून।